अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुमाइला स्मार्ट किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब फैसलाबाद को खैरबाद कहने का वक्त आ गया है और कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी है। अब हम रात को बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत खुलूस मिला अपनों का, सबका माशाल्लाह। बहुत मेहमान नवाज हैं सब यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग मेरे साथ साथ थे, आपने देखा कि कितना हमने इंजॉय किया माशाल्लाह। खूब घूमे, आप सबको भी मैंने फैसलाबाद दिखाया। जहाँ जहाँ तक मैं गई वहाँ वहाँ तक मैंने आपको फैसलाबाद दिखाया। तो जनाब कल हमारी रवानगी है इंशाल्लाह। अब रात को हमारी गैदरिंग है, जमी है, बैठे हैं और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं माशाल्लाह यहाँ से। और हम 3 फैमिलियाँ मिलकर आई थी, मेरी तीनों बहनें, और हम अपनी अपनी फैमिली के साथ आए थे। हम तीनों बहनों को, पूरी फैमिली को माशाल्लाह से गिफ्ट मिले हैं, तो वो गिफ्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे कपड़े और बहुत ही क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई, सब ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत खुलूस दिया। आप सब ने भी साथ साथ मेरे फैसलाबाद को एंजॉय किया। यही अपनों का प्यार और मोहब्बत होती है, जिसके लिए हम अपने शहर से दूर आते हैं उनसे मिलने के लिए। और बचपन में आई थी मैं फैसलाबाद, उसके बाद मैं अब आई हूँ फैसलाबाद। छोटी सी थी, अपनी वालदा के साथ आई थी। उसके बाद अब मैंने फैसलाबाद देखा माशाल्लाह। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा हमें फैसलाबाद। और कल इंशाल्लाह हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो हम रवाना होंगे। तो ये जाने का ही व्लॉग मैंने रेडी किया है आप सबके लिए, तो कदम ब कदम शेयर करेंगे आपसे। चलें जनाब, हमारी गाड़ी आ गई है, स्टेशन के लिए हम रवाना हो रहे हैं। गाड़ी थोड़ी सी हमारी लेट हो गई थी, तो हम टेंशन में आ गए थे कि शायद हम स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे स्टेशन पहुंच गए। और हमारी ट्रेन भी जो है वो टाइम पर ही आई थी ना। तो चलें अब इन ट्रेन के लिए निकलते हैं स्टेशन के लिए। मिस करेंगे बहुत ज़्यादा फैसलाबाद को हम, और यहाँ की इंजॉयमेंट हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, यहाँ की यादें हमारे दिलों में रहेंगी। और यहाँ की आइडियल बेकरी की मिठाई हमें बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। आप सब भी आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने वापसी पे गाड़ी यहाँ पर रोकी और हमने कराची के लिए यहाँ से आइडियल की मिठाई ली। और हमने कहा कि यहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ लेके जाएं, तो आइडियल से हमने मिठाई ख़रीदी और फिर हम वापसी के लिए रवाना हुए स्टेशन के लिए। फैसलाबाद का स्टेशन में इंटर हो चुके हैं हम, और बिल्कुल टाइम पे आ गए हम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ट्रेन के आने से पहले पहले स्टेशन आ गए। भागम भाग ही पहुँचे, लेकिन पहुँच गए हम स्टेशन। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश है स्टेशन पे। और वापसी की हमारी बुकिंग हुई हुई थी, तो हम टेंशन फ्री थे। वाकई बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि ईद मनाने वाले लोग आए हुए हैं शहरों से बाहर, तो वापसी का उनका बहुत ज़्यादा रश है। और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश था। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली बैठ भी गए ट्रेन में, और हमें जो है वो ईज़िली हमारी सीटें भी मिल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आई है और हम अपनी सीटों पे बैठ गए हैं। शुक्र है बिल्कुल खैर खैरियत से हम सब बैठ गए हैं और सफ़र हमारा
जारी है और ट्रेन चल गई है और चली भी बिल्कुल टाइम पे है। और स्टे था, थोड़ी देर का स्टे था जिसमें हमने इजीली अपना सामान वगैरह सब रख लिया था। शाम के 5 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम सेफली जो है वो बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और शाम की चाय हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो हमने फिर ट्रेन में ही शाम की चाय पी, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर अंधेरा हो जाएगा तो मैं आपको बाहर का कोई व्यू दिखा नहीं सकूँगी। तो इसलिए मैंने शाम में थोड़े से बाहर के व्यू की भी वीडियो बनाई, ताकि मगरिब से पहले मैं व्यू बना लूँ। और ये हमने शाम की चाय जो है इंजॉय करना स्टार्ट की है। और शाम की चाय आपको पता है कराची वाले तो मस्ट पीते हैं, तो हमने कहा कि चलें सबसे पहले जो है वो चाय पी जाए ट्रेन में। ये हमारी ट्रेन का पहला सफ़र था जिसमें हम चाय का थर्मोस लेना भूल गए साथ, और हम घर से चाय बना के लेके आते हैं। लेकिन जो है वो बस फिर हम पहले चेक करते थे चाय को और फिर चाय लेते थे, लेकिन जिसकी अच्छी लगती थी फिर हम उसी की ही चाय जो है वो इंजॉय करते थे। तो बस शाम ये देखे होने वाली है, मगरिब होने वाली है थोड़ी सी देर में। तो सफ़र खैर आफियत से हमारा जारी है। बच्चों ने पेस्ट्री भी ली आइडियल बेकरी से ही। आइडियल की पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मिठाई भी हमने ली थी रास्ते के लिए कि हम खाने के बाद इंजॉय करेंगे। और शाम का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है बाहर। चाय के बगैर तो सफ़र एंजॉय किया ही नहीं जाता, और जब चाय ना हो सफ़र में तो फिर मज़ा नहीं आता। बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, हम भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सफ़र को। और ये खाने वाल आ गया है और खाने वाल पे हमने खाना खाया। और हम लोग पुलाव भी बना के लेकर आए थे घर से, लेकिन मेरा चावल का मूड नहीं था, तो हमने ये डैनी कार से डिनर लिया, हमने खाना लिया। तो अच्छा टेस्ट था माशाल्लाह से। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मूड था कुछ अच्छा खाने का, लेकिन सर्च कर रही थी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन से लेना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये हमने डैनी कार से ही जो है वो लिया। ये ब्रोस्ट था, इसके साथ कबाब था और नान था। तो कराची वाली बात तो नहीं थी इस ब्रोस्ट में, लेकिन ये है कि बस सफ़र के लिहाज से ठीक था, खा लिया, टेस्ट भी अच्छा था। बस कराची के ब्रोस्ट की तो बात ही और है। अब कराची जाएंगे तो फिर ब्रोस्ट खाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है मैंने इंजॉय करने के लिए बस ले लिया कि थोड़ा चेंज हो जाए। चावल खा खा के गला ख़राब हो गया था, तो बस इसीलिए मैंने जो है खाना लिया डैनी कार से। लेकिन अच्छा था, टेस्ट अच्छा था इसका। सब ने मिलकर हमने इंजॉय किया खाने को। ये कुल्फ़ी हमने ली थी स्टेशन से, बहुत ही टेस्टी यम्मी कुल्फ़ी थी। ये बहुत ज़्यादा कुल्फ़ा था, ये शाही कुल्फ़ा हम सब ने लिया, बहुत एंजॉय किया। आप भी जब भी आएँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की लगेगी आपको। और वाहिद स्टेशन की ये चीज़ थी जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। सफ़र गुज़र गया और पता भी नहीं चला, और ये हैदराबाद का स्टेशन आ गया है। हैदराबाद के स्टेशन जो है वो आ गया है। उसके बाद हम कराची उतरेंगे। और ये हमने हाफिज़ का सोन हलवा गाड़ी से ही ख़रीदा था, ट्रेन में ही। अब टेस्ट करके देखते हैं कि यह हलवा कैसा है। और पहली दफ़ा लिया है हमने ट्रेन से, वरना हम मुल्तान से लिया करते थे ये हलवा। और हमारे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब भी जाते थे शहर से बाहर हमारे लिए ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन वो मुल्तान से ही परचेज़ किया करते थे। अब्बू कहते थे मुल्तान का ही अच्छा होता है। तो हमने एक एक्सपीरियंस किया, हमने कहा चले देखते हैं
कि कैसा है, लेकिन अच्छा था, हमने मज़े से एंजॉय किया। टेस्ट भी अच्छा था इसका और सही लगा, ठीक था। हैदराबाद के स्टेशन के बाद ये कोटली बैराज आ गया है और जैसा कि आप पहचान गए होंगे ये कोटली बैराज का पुल है और इसके बाद कोटली का स्टेशन आएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कराची पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे अपना कराची करीब आ रहा है वैसे वैसे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है हम कराची वाले कहीं भी चले जाएं 8 दिन 10 दिन से ज़्यादा हम नहीं रह सकते हैं। और ये कोटली का स्टेशन आ गया है, कोटली जंक्शन का। इससे बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं अम्मी अब्बू के साथ, क्योंकि हैदराबाद आना हमारा बहुत होता था और वापसी जो है अक्सर हम लोग ट्रेन से ही जाया करते थे। छोटे छोटे थे अम्मी अब्बू के साथ, तो इसी कोटली के स्टेशन से हम बैठा करते थे। और बचपन की यादें इंसान कभी भी नहीं भूल सकता है, हमेशा याद रहती हैं, हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप के हाथों का लम्स, यहाँ उनका हाथ पकड़कर हम घूमा करते थे। इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोटली हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम कराची की तरफ रवां दवा है हमारा सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम कराची पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपको कैसा लगा मेरा सफ़र ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।